हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज के वीडियो में ऑस्मोटिक प्रेशर पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर के जो फॉर्मूले हैं, जो क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सिंपल हैं। आप ध्यान रखेंगे, मतलब फटाफट आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ज़रा इसका अगर आप देख लें न्यूमेरिकल फॉर्मूला देखें तो ज़रा फार्मूला एक बार देख लीजिए। इधर ही लिख देते हैं फार्मूला। अगर फर्स्ट फार्मूले की बात करें, हालांकि सब कुछ वही है, ठीक है ना। देखिए पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। आर टी की वैल्यू हम आपको बता चुके हैं। आर टी की वैल्यू हम दो जगह आपको बताया। अच्छा चलिए आगे आते हैं। पहले सॉरी, आपको पता है यहाँ पर सी कॉन्सेंट्रेशन है, आर आइडियल गैस कांस्टेंट है, टी फॉर टेम्परेचर है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, अगर यहीं से बात करें, एक तो आप ये यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं वो देख लेते हैं। पाई इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी, किसका होता है, सॉल्यूट का ना, आर इंटू टी, आप ये ले सकते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। V किस में होना चाहिए, लीटर में। थर्ड की अगर बात करें तो आप ये लिख सकते हैं पाई इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इन टू आर टी अपॉन वी। अगर लीटर में है तो मामला ठीक है, और अगर लीटर में ना हो तो पाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इन टू आर टी अपॉन वी। अगर ये आपका ml में है तो यहाँ पर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं। क्वेश्चन आप लिखना शुरू करिए। उसके पहले दो जगह हम आपको बताए थे, RT की वैल्यू जब 0 डिग्री सेल्सियस हो तो 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसी को बोलेंगे 298 केल्विन। तो 298 केल्विन पर RT की वैल्यू आती थी 22.4। अगर हम यहीं पर ले लेते थे 25 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन, तो इस जगह पर RT की जो वैल्यू आती थी 24.6 आती थी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, बोल रहा है फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर of 0.01 m, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 m। देखिए m का मतलब मोलरिटी। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मोलरिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन 0.01 C की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट, आज ये 25 डिग्री पे नहीं था, पीछे भी थोड़ा सा उसको सही कर लीजिएगा। ये 27 डिग्री सेल्सियस पर है, सॉरी। चलिए आगे आते हैं। अगर देखा जाए तो 27 डिग्री सेल्सियस पर हमसे बात कर रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, या इसी को बोल सकते हैं 300 केल्विन। ठीक है, बोथ आर सेम। अब देखो R की वैल्यू आपको पता ही है, यहीं पर उठा लेते हैं। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो RT की वैल्यू आ जाएगी 24.6, इतना आएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई इक्वल्स टू सी आर टी होता है। C की वैल्यू आपको दे रखी है 0.01 इंटू RT की वैल्यू आपने निकाला 24.6। अगर देखा जाए तो 0.246 ATM में आएगा, आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके सामने जाएंगे, हैवी क्वेश्चन नहीं है, जब आएगा तो बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा लिखा जाए। इसको हटा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं वो लिखिए। बोल रहा है कि 8 ग्राम सॉलिड। अच्छा पहले कॉपी कर लो। भैया कॉल किए थे। एक तो फायर है, फोन उठा के ना हेलो ना कुछ तुम लोग में त्योहार नहीं है क्या कुछ।
बता है। चलिए लिखिए 8 ग्राम सॉल्यूट is present in 1 liter solution at 27 डिग्री सेल्सियस। आप क्वेश्चन राइट करिए 8 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 liter solution at 27 डिग्री सेल्सियस। Then find out the osmotic pressure. Then find out the osmotic pressure of solution while molecular weight of solute is 200 ग्राम पर मोल। 200 ग्राम पर मोल, ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन में डेटा क्या क्या दे रखा है, हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेट जो है वो 8 ग्राम है, आपसे ये बोल रहा है, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहा है, सॉल्यूशन के बारे में पता ही नहीं है। हाँ, टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो टेम्परेचर आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, या इसी को हम बोल सकते हैं 300 केल्विन, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। आगे के हमसे बात कर रहा है कि हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है, यानी कि Ma की वैल्यू दे रखा है 200 ग्राम पर मोल, आपको ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। चलिए ज़रा यहाँ पर RT की वैल्यू देख लें तो RT की वैल्यू आएगी 27 डिग्री सेल्सियस से 24.6 आएगा, ये आपका 24.6 होगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो फॉर्मूला लगाइए। अच्छा, वॉल्यूम कितना दिया है, 1 लीटर, तो V की वैल्यू दिया है 1 लीटर, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप पाई लगाइए, पाई इज इक्वल्स टू, आप रखेंगे अरे छोड़ो ये सब, इधर तो लिखा ही है। अगर वॉल्यूम लीटर में दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, WA की वैल्यू 8 है अपॉन MA की वैल्यू 200 है, इनटू RT की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया 24.6 है, वॉल्यूम आपका 1 है, अगर काटा जाए तो 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16 और 8 पचे 40, लगभग आएगा, जब काटा जाएगा तो 0.9 आगे समथिंग रहेगा, ये ATM और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ज़रा लिखिए तो, बोल रहा है कि 0.5 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 20 ml solution at 27 डिग्री सेल्सियस, at 27 डिग्री सेल्सियस। आगे बोल रहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 7.6 mm of Hg. The osmotic pressure of solution is 7.6 mm of Hg। आगे बोल रहा है आपसे कि देन फाइंड आउट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। देखिए क्वेश्चन में डेटा क्या क्या गिवन है, WA की वैल्यू गिवन है 0.5 ग्राम, ये दिया है, ठीक है। आगे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम दे रखा है 20 ml, ये आपको दे रखा है। आगे की अगर बात करें तो आपको दे रखा है आगे, हाँ, टेम्परेचर दे रखा है। टेम्परेचर की बात करें 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन, आप ये बोलेंगे। आगे बोल रहा है आपसे कि प्रेशर, यानी कि बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी पाई की वैल्यू दे रखी है 7.6 mm of Hg, आपको ये दे रखा है।
आपसे ये बोल रहा है कि आप ना हमको बता दीजिए मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट बताइए क्या होगा। तो आपसे मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। देखो जब आपसे मॉलिक्यूलर वेट की बात करेगा ना, तो उस टाइम जो आपका वेट होना, सॉरी पार्शियल प्रेशर होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका होना चाहिए एटीएम में। तो पाई आपका एटीएम में होना चाहिए। आपको एक बात पता है, देखिए सॉल्यूशन वाले हिस्से में देख रहे हैं कि 760 mm ऑफ Hg की वैल्यू होती है 1 एटीएम के बराबर। ये 1 एटीएम होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि 1 mm ऑफ Hg कितना होगा, तो 1/760 एटीएम ये होगा। यहीं पे पूछ दिया कि 7.6 mm ऑफ Hg, तो इसकी बात करेंगे हम, तो 1/760 इंटू 7.6, यानी कि ये आएगा, अगर काटा जाए तो 100 बार में कटेगा, है ना, 100 बार में ऊपर 0 0 कट जाए, हाँ, तो 1/100 आएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं। आप देखिए सारा डेटा गिवन है। अगर हम बात करें पाई इज इक्वल्स टू, तो लिखेंगे WA/MA इंटू RT/V। अगर ml में है तो आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बात आपको पता है ना। आगे की कहानी समझिए। पाई इज इक्वल्स टू WA की वैल्यू देखिए 0.5, MA की वैल्यू देखिए, ये आपसे पूछा है। अच्छा पाई लेकिन दिया है, पाई कितना है 1/100 आपको ये दिया है, इनटू RT 300 ना, तो 24.6/20, ये आ गया ऊपर 1000, तो ये 1000, ठीक है ना। अब आगे देखिए 20 से काटेंगे इसको, तो 20×5=100, आपका 20×5=100 मतलब 50 आएगा, ठीक है। MA पूछ रहा है, इसको यहाँ भेज दीजिए। तो MA बराबर क्या लिखेंगे 0.5, अब 1 मिनट रुक जाइए, देखिए 0.5 यहाँ रहेगा, इंटू 24.6 रहेगा, इंटू 50 रहेगा ऊपर, नीचे ये भी जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 से। तो जब आप ओवरऑल निकालेंगे तो 6150 आएगा, यानी कि 6150 ग्राम आएगा, ग्राम पर मोल। ये आपका होगा मॉलिक्यूलर वेट, और ये आपका आंसर है, ठीक है। 1 0 नहीं 2 0 है, तो ज़रा मल्टीप्लाई करके एक बार देख लीजिएगा, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। ज़रा कॉपी करिए पहले। हाँ जी, ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, एक बार ज़रा इसको देखिए, सॉल्व करके सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5% सुक्रोज, क्वेश्चन लिखिए 5% सुक्रोज, ब्रैकेट में लिखिए, मॉलिक्यूलर वेट इसका है सुक्रोज का, ब्रैकेट में लिखिए मॉलिक्यूलर वेट, ये आपका है 342 ग्राम पर मोल, ये है। नेक्स्ट लिखिए सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक, सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक with 1% solution of, with 1% solution of substance X, 1% solution of substance X, then find out molecular weight of, then find out molecular weight of X। देखो जैसे मान लो कि एक सॉल्यूशन ये है, दूसरा सॉल्यूशन आपका ये है, ठीक है। अगर इस सॉल्यूशन की बात करें तो देखो
WA/V दिया है, WA/V ये आपको दिया है और ये आपको बोल रहा है कि ये 5% है। कितने परसेंट है? 5%। ठीक है, ये सुक्रोज की बात कर रहा है। अच्छा, लेकिन इसमें जो आपने सब्सटेंस है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट, यानी सुक्रोज है, इसका 342 है। ठीक है, सॉरी 342 ग्राम पर मोल है, ये दिया है। आगे अरे सॉरी, आगे बोल रहा है कि दूसरा है वो 1% है, WB/V ये 1% है। ठीक है, आगे तो बोल रहा है कि जो X है सब्सटेंस ना, उसका मॉलिक्यूलर वेट बताइए, यानी कि आपको WB बताना है क्या होगा। आइसोटोनिक में आपको याद है ना, आइसोटोनिक में आपका हम बोलते थे कि π1 और π2 बराबर होते थे। यहीं से थोड़ी देर तक सॉल्व करके पहुंचे थे तो C1 और C2 आपस में बराबर होते थे। C2 क्या था? N/V, है ना, यानी कि आप बोलते थे N1/V1 इज इक्वल टू N2/V2। आप इसी को बोलते थे WA, या ऐसे कर लीजिए, ये A, ये भी A, ये B और ये भी B, आप ऐसे कर लीजिए। अगर आपको A और B की बात हम बोल रहे हैं तो A और B कर लीजिए ऐसे। तो WA/MA इंटू 1/VA आप ये रखेंगे, WB/MB इंटू 1/VB आप ये रखेंगे, 1/VB ये रखेंगे। WA/VA, WB/VB ये आपको गिवन है ना, ये आपको दे रखा है। तो देखिए WA/VA, तो WA/VA 5% है, यानी 5/100 लिखेंगे, इनटू MA की वैल्यू 342 है, 342 लिखा आपने, बराबर WB/VB 1 लिखा है, 1/100 गुणे आप लिखेंगे 1/MB, और MB की वैल्यू, सॉरी MB, अरे एक मिनट हमसे पूछा क्या था? मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी यार, यहाँ पर MB रहेगा ना, ये MB आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, 100 से 100 गया। अब देखिए जरा सबको पलट दीजिए, तो जब पलटेंगे तो आप देखेंगे कि MB बराबर आएगा 342/5, तो ये आएगा 5 5 7 35, 5 6 30, 5/40 और 5/40, तो ये आएगा, तो हाँ ये 0.4 इतना ग्राम पर मोल आएगा। ये आपका आंसर है। देखिए सिंपल है, टफ नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आएगा 68.4, ये आपका आंसर है। ठीक है, देखिए थोड़ा हल्के से इसलिए क्वेश्चन बताया जा रहा है कि बहुत टफ क्वेश्चंस आपके सामने नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा लिखा जाए, इसको हम हटा रहे हैं। आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है वो जरा लिखिए। बोल रहे हैं आपसे 1.8 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन, आपने लिखा कि 1.8 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। आगे it is isotonic with, it is isotonic with 0.5% solution of 0.5% solution of substance X, substance X, then find out
आगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स, देन फाइंड आउट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स। देखिए अगेन एक ए है, दूसरा बी है। 1.8 ग्राम ये दे रखा है, यानी कि डब्ल्यू ए की वैल्यू है 1.8 ग्राम, ठीक है। 1 लीटर बोल रहा है, यानी कि V की वैल्यू है 1 लीटर, आपसे ये बोल रहा है। आगे की बात सुनिए, ग्लूकोज की बात किया था, तो अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट देखें तो 180 ग्राम पर मोल होता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 ग्राम पर मोल, ये आपका होता है। आगे बोल रहा है कि 0.5% ये आइसोटोनिक, यानी WB/V ये 0.5% है। आपसे पूछ रहा है कि MB की वैल्यू ज़रा हमको बताइए, तो ये आपसे पूछ रहा है। आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक में आपको पता है कि पाई 1 पाई 2 आपस में क्या होते हैं, बराबर। काटने पीटने के बाद आपने देखा थोड़े स्टेप के बाद कि WA/MA इंटू 1/VA आप बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको VB बोल सकते हैं, बराबर होगा WB/MB इंटू 1/VB। अब देखिए WA/VA WB/VB, अच्छा ये तो नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, आपका वो वाला हिस्सा गिवन है। ज़रा यहाँ पर देखिएगा, ये वाला हिस्सा आपका गिवन है। अगर हम लोग बात करें WA की, तो WA की वैल्यू 1.8 है, MA की वैल्यू 180 है, इंटू वॉल्यूम की बात करें तो 1 लीटर है, बराबर WB/VB 5% है, यानी कि 0.5/100 ये रहेगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान होना चाहिए, ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम ml में होता है, तो ऊपर 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद MB की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1/MB आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखने वाली बात है आपके लिए, कि ये चीज़ अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़रा आगे की कहानी हम लोग सुन लेते हैं। 1 मिनट यार, कहाँ पर जाएगा, वॉल्यूम लीटर में है, बाकी सब ठीक है। चलो आगे बढ़ के देखते हैं। MB चाहिए आपको, तो एक काम कर लेते हैं ना, देखिए इससे काटिए, ये कटेगा, इससे काटेंगे 10 बार में कटेगा, 0 से 0 उड़ा दीजिए। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो MB की जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.5 इंटू 1000 ये आपका आएगा 500 MB की वैल्यू, और ये ग्राम पर मोल आएगा, ग्राम पर मोल, और ये आपका आंसर है। तो MB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 ग्राम पर मोल, ग्राम पर
दे रखी है तो 0.45, MA की वैल्यू 180 है इंटू RT 0 डिग्री पर आप RT की वैल्यू देखेंगे तो ये 22.4 होता है। तो आपने लिखा 22.4, अगर वॉल्यूम की बात करें तो 250 इंटू आपने किया 1000, ये आपने किया। जरा कट करिए, इससे काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, है ना। जरा 4 से काटिए तो 4 दूनी 4 चौक को 16, 4 पचे 20, ठीक है। 22.5 दूनी कितना होता है 45, तो आप काटेंगे 2 बार में कटेगा। 2 से अगर इसमें भाग देंगे तो बनेगा 0.2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यानी कि आपका आ गया 0.225 ATM, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 0.225 ATM आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं है। जरा कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल ही है, टफ नहीं। देखिए इसमें ये बोर्ड एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना ऑस्मोटिक प्रेशर पे रिलेटेड, बहुत टफ नहीं आएंगे। आप देखेंगे कि जितना हम लोग कर लेंगे ना उतने में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा, बहुत हाई लेवल में नहीं पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ 5% ब्रैकेट में W/V 5% W/V एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया आपको मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। आगे एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 को ही कितना बोलते हैं 300 केल्विन। अब आप देखिए हमसे पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर WA/MA इंटू 1/V, ये आपका देखिए 1/V इसको रहने दीजिए, लेकिन आपको पता है कि ये किस में रहेगा ml में रहेगा। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ये आपका ml में जाएगा और ऊपर क्या रहेगा RT, ऊपर क्या रहेगा RT, फिर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको WA/V की वैल्यू दे रखी है, W/V की वैल्यू 5%, आप रखेंगे 5/100, 5% का मतलब 5/100। MA की वैल्यू 60 दे रखी है, RT की वैल्यू अगर 27 डिग्री है तो 24.6 इंटू 1000, ये आपका जाएगा। अब जा देखिए 3 0 यहाँ पर है, 3 0 से 3 काट दीजिए, काट दिया आपने। 6 चौक को 24, 6 एकम 6, 5 एकम 5 और 5 चौक को 20, 20.5 ATM आपका ये आएगा आंसर। तो 20.5 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, ध्यान रखिएगा। हम आपको पहले भी बताए थे कि अगर कभी भी परसेंट देगा ऑस्मोटिक प्रेशर वाले हिस्से में ना तो W/V हमेशा होता है, लेकिन V आपका ml में होता है, पीछे एक नोट लिखवाया गया है, ठीक है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बोल रहा है सेम टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और बोल रहा है कि क्वेश्चन लिखिए, एट व्हाट टेम्परेचर डज a 5% W/V ग्लूकोज सॉल्यूशन exert an osmotic pressure of 7 atm of 7 atm। अब देखिए
अगर हम 7 ATM की बात कर लें तो इस जगह पे क्या जाएगा वो ज़रा देख लीजिए। 7 ATM पर पूछ रहा है कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई की वैल्यू 7 ATM हो जाती है। आपको दे रखा है कि टेम्परेचर आपके सामने, अच्छा टेम्परेचर तो ही पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पूछ रहा है। W/V दिया है आपको 5%, इसे लिख सकते हैं 5/100, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। आगे जरा देखिए, आपसे ये पूछा है R की वैल्यू आपको पता है 0.0821, ये आता है ATM लीटर पर केल्विन पर मोल, आपका ये जाएगा, ठीक है, पर केल्विन पर मोल, ये आपका हो गया। अगर देखा जाए यहाँ पे सारी वैल्यू रख दीजिए, तो पाई की जगह 7 रखिए, W अच्छा यूरिया दिया है ना, तो अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट, एक मिनट, यूरिया नहीं ग्लूकोज होगा यार, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। WA/ मॉलिक्यूलर वेट 180 इंटू 1/V किस में रहेगा, ml, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, और ये आपका चला जाएगा R/T, इतना। W/V आपको दिया है कितना है, 5। 7 इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर लिखेंगे 7 इज इक्वल्स टू 5/100 इंटू 1/180 इंटू R की वैल्यू दे रखी है 0.0821 इंटू टेम्परेचर T इंटू 1000। आपने ये देखा 3 0 से 3 0 ये उड़ा दीजिए, ख़त्म। अब देखिए आपसे T की वैल्यू पूछ रहा है, तो T बराबर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए 7 इंटू 18 इसको यहाँ, बाकी को भेजिए नीचे, 5 इंटू 0.0821 इज इक्वल्स टू, ये जो आएगा आपका डायरेक्टली निकाल देते हैं, 306 आएगा, 306 केल्विन आएगा, या लगभग 633 डिग्री सेल्सियस, या इसी को आप लिख सकते हैं 33 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट में ना, अप्रोक्सीमेट में यही आएगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा लेकिन काटे पीटेंगे तो अपन यही आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बहुत टफ भी नहीं है और इजी भी नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन आप लिखिए और देखिए, ट्राई करिए। बोल रहा है कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3% यूरिया, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3% यूरिया सॉल्यूशन एट 3% यूरिया सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, पीछे क्वेश्चन आप किए हैं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, यू कैन, ठीक है, आप कर सकते हैं।